संसद में जो बच्चे घुसे थे वो बेरोजगार थे, सच में घुसे थे, सही घुसे थे, वो तो अपना हक मांगने के लिए घुसे थे। वो तो अगर मुस्लिम होते तो उनको तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। अब ये बताओ कि बेरोजगारी कब नहीं थी? आज 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 कब नहीं थी सर? आपके पॉपुलेशन के हिसाब से पहले भी थी, अब भी थी। आज जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ी तो और बढ़ेगी बेरोजगारी। नहीं वो का जब वो मुद्दा ला रहे हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल का, तब तो आप मना कर देते हो। क्यों? आपने मुझे बोला कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, निलंबित कर दिया। जब तख्तियां, बैनर, पोस्टर ले जाना अलाउड नहीं था संसद भवन के अंदर, क्यों लेकर गए आपके सांसद? कौन? पोस्टर, बैनर की तानाशाही बंद करो, क्यों लेकर गए? डेमोक्रेसी है ना, आपको अपनी आवाज हटाने का मौका है। हटा दिया तब तानाशाही है। अरे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है मैम, उसके लिए जस्ट बगल में जंतर मंतर बना हुआ है, ठीक है, जाइए प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, चाहिए रोजगार, ठीक है, और नारा लगा रहे हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी। और आप लोग जितना ही प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं संसद भवन में, कोई भी इसी को कोट नहीं करता। और रही बात हमारे जो भी उपराष्ट्रपति का जो आप लोग अपमान किए, वाइस प्रेसिडेंट का, उनको उन लोग का ऐसा आइडियोलॉजी चल रहा है मैम, वाइस प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, सीएम का, हर किसी का ये लोग अपमान कर रहे हैं। कोई दिक्कत इन लोग का यही टारगेट करके क्यों एक दूसरे का मजाक बनाया जा रहा है? विपक्ष की ओर से जो दुनिया में जो तमाम मुद्दे हैं देश के अंदर, वो उठाने की बजाय पर्सनली टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये कैसी राजनीति चल रही है? टारगेट करना ये तो इन दोनों का काम ही है। ये एक भी यूपीए, मैं यूपीए की भी बोलूँगा, एनडीए की भी बोलूँगा, और लेफ्ट फ्रंट थर्ड फ्रंट की भी बोलूँगा, ये एक भी कोई भी क्या वो हिंदू, मुस्लिम, आतंकवादी, इसके अलावा किसी इनके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। मणिपुर इस पर बोलेंगे नहीं। राम मंदिर, चलो ठीक है, राम मंदिर बना, अच्छी बात है। उसके अलावा आप हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व प्रमोट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा आप देश के यूथ के लिए सोचिए, आप कौन सी वैकेंसी ला रहे हैं? हालत देखा है क्या हो रखी है देश की। कोई भी रोजगार उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? संसद में जो बच्चे घुसे थे वो बेरोजगार थे, सच में घुसे थे, सही घुसे थे, वो तो अपना हक मांगने के लिए घुसे थे। वो तो अगर मुस्लिम होते तो उनको तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। अरे ये तो इसका मतलब संसद में घुस जाओगे। संसद में घुस जाएंगे। बताओ। न्याय की बात ही नहीं करेंगे तो नहीं, बम लेके घुस जाओ। पब्लिक घुसेगी नहीं यार, अरे तो आप कहें पब्लिक की समस्याएं नहीं बताएंगे, पब्लिक की सुनेंगे नहीं, तो पब्लिक क्या करेगी? युवा क्या करेगा? युवा ने अगर बात नहीं सुनोगे, बम लेके हम संसद में घुसेंगे, युवा ने बोल दिया। नहीं ये ठीक है, इनसे पूछा जाए, ये ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या ये उचित है? उचित तरीका है ऐसे अपनी बात को मनवाने का, रोजगार पाने का? ये उचित तरीका है? ये तरीका गलत है, उनको सजा होनी चाहिए। नहीं, ये तरीका गलत है। बात है, संविधान को तो जरूर मानते होंगे। संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो संसद में जाके होली खेल के आइए? सही ठहरा रहे हैं ना, बोल तो रहे सही है, जाएंगे। सही इसलिए ठहराएंगे। सबसे बड़े जो इस देश का सबसे बड़ा बेरोजगार युवा नेता है, उसके समर्थक है, तो उसको समर्थन उसको करेंगे ही। लेकिन आपको बता दे, जो संसद में हुआ है, बेरोजगार मैम इस देश में होंगे, बहुत लोग होंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप संसद में जाके होली खेल के आ जाइए। वो तो बीजेपी का गवर्नमेंट है, तभी जो है वहाँ जाके क्या बोलते हैं, गुलाल उड़ाया गया। अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट रहता ना, फट भी सकते थे वो लोग। तो मैम बेरोजगारी इस देश में है नहीं। नीति आयोग का डाटा इनसे पूछ लीजिए, इनको पता नहीं होगा। अभी आईआईटी कॉलेज बना, अगर पढ़ेंगे तो ये भी जाएंगे। और सबसे बड़ा बात, चलिए ये तो युवा है, ठीक है, चलिए हम इनका बात मानते हैं। ये चाचा रोजगार मांग रहे हैं, आप बताइए। अब एक मिनट, इनको रोजगार चाहिए, अब बताइए इनको क्या बात का रोजगार देंगे? आप एक बात बताइए, आपके पास रोजगार नहीं है? क्या काम करते हैं? क्या आप क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। डिप्लोमा किया, आपको क्या रोजगार नहीं मिला? अभी आप क्या कर रहे हैं परमानेंट में? के लिए रिगार्डिंग घूम रहा हूँ। अभी आपने बोला आप बेरोजगार हैं, अभी आप बोल रहे हैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से? तो यूपी में जाके बोलिए ना। चाचा क्या मेरा क्या एक मिनट, आप दिल्ली में क्यों आए हैं? आप सुनिए, वो बात बताते हैं। पहली बात, आप एक मिनट, आप अगर हाईली एजुकेटेड रहिएगा, अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा चल रहा है, और कई लोग ऐसा एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं सेल्फ में, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं। हाईली एजुकेटेड नहीं है। कैसे? डिप्लोमा को आप हल्के में लेंगे तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप अपना समस्या देखिए ना। नहीं, अब ये बताओ कि बेरोजगारी कब नहीं थी? आज नहीं, कब नहीं थी सर? आपके पॉपुलेशन के हिसाब से पहले भी थी, अब भी थी। आज जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ी तो और बढ़ेगी बेरोजगारी। नहीं वो का जब वो मुद्दा ला रहे हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल का, तब तो आप मना कर देते हो। क्यों? मैम इस देश में बेरोजगार सिर्फ एक ही लोग है, पता है कौन? पत्थरबाज। जैसे कश्मीर में पत्थरबाज के ऊपर बुलडोजर चल चुका है, यूपी में चल रहा है। तो पत्थरबाज लोग जो पत्थर फेंक के 500 रुपए कमाते थे, वो पत्थरबाजी रुक गया तो उन लोग का बेरोजगारी जा चुका है। बाकी जो इस देश के रियल युवा है, जो पढ़ लिख रहे हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, यूपीएससी जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है, बीपीएससी चल रहा है, यहाँ शिक्षा नियुक्ति पद बिहार में भी दिया गया है, हर काम अच्छे से हो रहा है। लेकिन जिनका विरोध करना करेंगे ही। मैम हम एज ए युवा बता रहे हैं, देश में बहुत अच्छा रोजगार है और हम लोग भी रोजगार कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि मोदी जी तानाशाह हैं, डेमोक्रेसी को बचाओ, मोदी को हटाओ। क्या आपको भी लगता है लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, ऐसा कहाँ लगता है? वो कोई तो बताए कि कहाँ तानाशाही किया। 100
149 सांसद निलंबित कर दिए मोदी जी ने, तो तानाशाह तो बोलेंगे ना। नहीं तो ये भी देखा जाए कि जब सांसद बनी थी तभी बोला गया था कि 2-3-4 चीजें की तख्ती लेके नहीं आना है, वहाँ पे आना है, तो फिर अब निकाल दिया। उसमें गलत क्या किया? गलत क्या किया? बोल रहे हैं मोदी जी मन मर्जी करते हैं। मन मर्जी क्यों? जब तख्ती लेके आने का मना कहते तो क्यों लेके आए? जब वहाँ पे नारेबाजी मना थी तो क्यों किया? बताइए क्या गलत किया? 75 में इमरजेंसी भी आया था इस देश में, ठीक है, लगा था, और पूरा देश याद रखता है आपातकाल। हम लोग के लिए बहुत शर्मिंदगी वाला बात है। उसमें कोई तानाशाही नहीं हुआ, उसमें कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। 84 सिख नरसंहार हुआ, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आया, कोई तानाशाही नहीं हुआ। उसके बाद कश्मीरी पंडित जेनोसाइड हुआ, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं। मोदी जी आ गए संसद में, घुस रहे हो तुम लोग, इतना तक तुम लोग जा रहे हो। विजिटर पास मोदी जी दिलवाया है, ठीक है, और तो भी तुम लोग बोल रहे हो कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र का आजादी तो ऐसा है ना मैम, जो एंटोनी मैनो बोलती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। आज के डेट में वो एंटोनी मैनो को इन्विटेशन मिला राम मंदिर जाने का, तो लोकतंत्र का आजादी है। हम राम मंदिर की बात करते हैं। नहीं क्यों राम मंदिर ने बोलते कोई बात नहीं। राम मंदिर तानाशाही पर बोला उन्होंने, तानाशाही पर न्यूज है ना। तानाशाही पर बोला है उन्होंने। आप एक मुद्दे से मत भटके। जैसे आपने बोला, आपने मुझे बोला कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, निलंबित कर दिया। जब तख्तियां, बैनर, पोस्टर ले जाना अलाउड नहीं था संसद भवन के अंदर, क्यों लेकर गए आपके सांसद? कौन? पोस्टर, बैनर की तानाशाही बंद करो, क्यों लेकर गए? डेमोक्रेसी है ना। आपको अपनी आवाज हटाने का मौका हटा दिया तब तानाशाही है। अरे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है मैम, उसके लिए जस्ट बगल में जंतर मंतर बना हुआ है, ठीक है, जाइए प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, चाहिए रोजगार, ठीक है, और नारा लगा रहे हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी। तो जहाँ रोजगार मांगना है वहाँ मांगेंगे नहीं, ठीक है। नहीं जेएनयू नहीं, ये जंतर मंतर बोला गया, वीडियो दिखा दे। सुनिए, यहाँ पे जहाँ रोजगार मांगना चाहिए जाके, अगर मान लीजिए बेरोजगारी है, वहाँ ये लोग मोदी योगी का कब्र खोदने चल जाते हैं, ठीक है। और जहाँ नहीं मांगना चाहिए, जहाँ एक लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पे जाके गुलाल उड़ा रहे हैं। तो ये लोग तो बदतमीज आदमी लोग हैं इस देश में, समझे। और आपको बता दें मैम, चौकीदार और कुत्ते में कभी बना नहीं है। चौकीदार डंडा बिना दिखाए बिना रहेगा नहीं, और कुत्ता भौंके बिना रहेगा नहीं। तो चौकीदार डंडा दिखा रहे, कुत्ता लोग का काम है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? वही उतारा है जब कुत्ता वैसे करता है। राम मंदिर की बात कर ली जाए। क्यों? अब डेमोक्रेसी की बात करेंगे हम। जो खतरे में है, विपक्ष बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है राम मंदिर का, उस पर ही बात कर लो। एक ही एजेंडा है बीजेपी के पास। राम मंदिर पे कर लो ना बात। आप मेरी बात सुनिए। विपक्ष जो डेमोक्रेसी बचाने निकला है, हम उस पर बात कर रहे हैं जो खतरे में है। क्यों लगातार क्यों कह रहे हैं, किन मुद्दों पर कह रहे हैं? ऐसा कौन सा काम जो है नहीं हुआ, ऐसा कौन सा जो है ऐसा काम हो गया देश में? क्यों नहीं है? आपके लोकतंत्र के मंदिर में आके ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, जिसको चाहे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पे। मोदी जी तानाशाह क्यों है, वो एक्सप्लेन कीजिए आप प्लीज। इसीलिए तो है। और क्या पर्सनल थोड़ी मेरा इशू है मोदी जी से? क्या जो बताया मैं 2 बार बता चुका हूँ, कितने बार बताऊं? आप बताओ किस लिए नहीं है? वही तो मैं बता रहा हूँ। जब आप कह रहे हो निकाल, हाँ बोलिए। जब आप कह रहे हो तानाशाही, सांसद को 141 निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया, उन्होंने निकालने लायक कुछ ऐसा किया तो निकाले गए। अब इसमें तानाशाही की बात कहाँ से आ जाती, बताएं? लगातार युवा बोल रहे तानाशाह है मोदी जी, तानाशाह। नहीं, ये एक विपक्ष के तरफ से खाली उनको एक गिराने का एजेंडा है, बाकी और ऐसा कुछ। और लोगों से सर, आपका क्या नाम है? हरीश आकोला। सर, विपक्ष ऐसा बोल रहा है लगातार, जो है आज जो जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ, और भी तमाम देश में जगह जगह प्रोटेस्ट, कह रहे हैं जो है डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। मोदी जी को सत्ता से हटाओ, डेमोक्रेसी बताओ, तानाशाह हमें, मोदी जी सरकार नहीं चाहिए तानाशाही। सुनिए मेरी बात। मेरे पिताजी मुझे डांट रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ गलत किया। तो मेरे पिताजी क्या तानाशाह है? नहीं है। वैसा ही मोदी ने किया है, जो कुछ गलत किया इसके लिए उसको निलंबित किया। हाँ, तो उसमें मोदी तानाशाह कैसे हो गई? उसने शासन चलाने के लिए कुछ अच्छी, ये फर्ज निभाने के लिए अच्छी बात की, तो उसमें उसने गलत क्या किया? तानाशाह नहीं है वो, हमारे बुजुर्ग है, हमारे सज्जन है, हमारे वडील है। घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो थोड़ा इधर उधर करना ही पड़ता है। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ मोदी तानाशाह है। 149 जो सांसद हैं आज़ाद देश में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हो कि 149 सांसद को आपने निलंबित कर दिया हो, तो ये तो तानाशाही हुई है। अरे मैडम, सब लोग गलत कर रहे हैं तो सबको डांटना ही पड़ेगा। हमारे क्लास में सभी लोग शोर बसोर कर रहा है तो टीचर क्या करेगी? सबको निकालेगी। तो हाँ, वैसे ही मोदी ने सबको निकाला। इसमें गलत बात क्या हुई? आप गलत करोगे तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई गलत नहीं है। डेमोक्रेसी खतरे में, उसके नारे लग रहे हैं। अरे इमरजेंसी के सिवा तो डेमोक्रेसी कुछ अच्छी ही है। कांग्रेसियों को ये पहले देखना चाहिए कि हमने ये 70 साल के शासन में क्या क्या नहीं किया और क्या क्या किया है, उसके बाद उसको ये डेमोक्रेसी खतरे में ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ।
अच्छा सर, जो राहुल गांधी जी जो बोलते हैं कि संसद के अंदर जो बच्चे घुसे थे जिन्होंने जो है वो कलरफुल जो वो विस्फोट किया था वहाँ पे, बोल रहे वो बेरोजगार युवा थे जो अपनी बात मनवाने के लिए गए थे। मोदी जी ने इतनी बेरोजगारी महंगाई कर दी है कि युवा को ये कदम उठाना पड़ा। क्या आपको भी लगता है कि वो बेरोजगार युवा थे जो ऐसा काम करने गए थे? सांसद में क्या रोजगारी मिलती है तो वो लोग वहाँ गए थे। जहाँ रोजगार मिलते हैं वहाँ जाना चाहिए। और 100 दिन की रोजगारी गारंटेड मिलती ही है सब लोग को, तो सरकार ने प्रावधान किया है। फिर भी आप हल्ला मचा रहे हो तो क्या करे मोदी, क्या करे? हल्ला नहीं मचाना। हाँ, हल्ला नहीं मचाना चाहिए। रोजगारी सभी जगह है, आपको काम करना है। देखो मैं और आपको काम करना था इसलिए माइक पकड़ कर चल निकल पड़ी। मुझे काम करना था तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ। अगर संसद में बैठ कर ये काम ढूंढने वाला तो है ही नहीं, इसलिए बेरोजगारी है ही नहीं। बेरोजगारी किसके है? जिसको कुछ काम नहीं करना है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी है नहीं, वो अपने आप बेरोजगार हुए। मिमिक्री वाले मुद्दे पर कह रहे हैं, जो धनखड़ जी की जो मिमिक्री कर रही थी, कह रहे थे कि बीजेपी मिमिक्री को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। वैसे ही कोई मुद्दा नहीं है कि राहुल गांधी ने वीडियो बनाया वो मुद्दा उठा रहे हैं लोग, जनता को जो है मुद्दों से भटका रही है बीजेपी लगातार। आपको नहीं लगता कि उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना, फिर कह रहे हैं मुद्दा नहीं है कोई देश में? अरे हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो सम्मानजनक पद है, उसके लिए आपको और मुझे और आपको सभी को सम्मान देना चाहिए। मिमिक्री अच्छी बात नहीं नहीं। आप इसकी आलोचना करते हैं? हाँ, आलोचना करता हूँ। एक इस पे ये कहना चाहूँगा, वो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, अगर इसमें नॉर्मल इंसान कोई इंसानियत के नाते वो किसी का भी पड़ोसी के नाते या किसी के नाते उसका मजाक बनाया जाए तो उसको कितना बुरा लगता है, पर्सनल है। लेकिन वो तो एक पद पे है, पद की गर्मा है। तो इससे इनको खुद ही समझना चाहिए कि अगर एक किसी से मजाक कर दिया जाए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने केवल एक्शन लिया तो क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, आपको सर क्या नाम आपका? जी विष्णु, कहाँ के रहने वाले सर? कानपुर। कानपुर के। अच्छा सर, आपकी क्या राय है? जो विपक्ष बोल रहा है कि डेमोक्रेसी बचाओ, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, सत्ता से हटाओ उन्हें, क्या आपको भी लगता है, आप एक तो आम आदमी है, क्या आपको लग रहा है डेमोक्रेसी खतरे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी जो हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं। थोड़ा सा व्यापारियों के प्रति अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दें, क्योंकि व्यापारी जो है आज जीएसटी के बोझ तले दब चुका है, तो थोड़ा सा जीएसटी वगैरह में सुधार करें। बाकी मोदी जी का हर कार्य जो है बहुत सराहनीय है। बस थोड़ी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा बैनर पोस्टर लेकर जो निकले हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। कौन सा लोकतंत्र बताना चाहता है विपक्ष में, आपसे जानना चाहते हैं? मैम देखिए, लोकतंत्र जो है वो शुरू से ही वैसे ही रहा है, और लोकतंत्र के लिए जो है बदलाव के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो इतनी जल्दी देखिए, अभी मोदी जी को बैठे कितना समय हो, फिर भी उन्होंने काफ़ी सुधार कर दिया है। और अगर मान लीजिए अभी थोड़ा और उनको समय दिया जाए, अगले 5 साल और उनको दिए जाए, तो देश का और विकास हो जाएगा। देखिए, पहले हमारा देश जो है कहाँ था, आज कहाँ है। आप देखिए, नई ऊंचाइयों को रोज छू रहा है। तो इसलिए जो है मोदी जी को थोड़ा सा समय और देना चाहिए। और फिर देखिए, जब कोई अच्छा काम करने निकलता है तो उसकी टांग पकड़कर खींचने वाले तमाम लोग होते हैं, आलोचनाएं बहुत होती। तो मैम इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय दिया जाए, और फिर जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मोदी जी को किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं। धन्यवाद सर।